राजधानी पटना में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। घटना जिले के बख्तियारपुर की है। बीती रात 2 फरवरी को 3 लोगों की चाकू गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। सबको सड़क पर लाकर फेंक दिया गया ताकि घटना को सड़क दुर्घटना का रूप दिया जा सके। डायल 112 गश्ती टीम को सूचना मिली थी कि थंबा बाजितपुर के बीच हादसा हुआ है। अस्पताल में लाने पर डॉक्टर ने पति पत्नी को मृत घोषित कर दिया। पता चला कि चाकू गोद कर हत्या की गई है। ये डायल 112 के कर्मी ने बताया था। मृतक की पहचान सुजीत कुमार, मनीष कुमार और पत्नी कंचन देवी के रूप में हुई है। तीनों फुलेलपुर गांव के रहने वाले थे। घटना के बारे में एसडीपीओ अभिषेक कुमार ने सनसनीखेज खुलासा किया है, तो हम आपको बताएंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं एसडीपीओ अभिषेक कुमार। देखिए, थम्हा गांव में एक व्यक्ति जा रहे थे तो सड़क पे उन्होंने देखा कि 3 पुरुष, एक महिला और एक बच्चा सड़क पर गिरे पड़े हुए हैं और 2 मोटरसाइकिल, जिसमें एक गिरी है, खड़ी हुई मोटरसाइकिल है। तो उनके द्वारा लगा कि एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति को वो पहचानते थे, मनीष कुमार, जो कि थम्हा गाँव के रहने वाले हैं। अविलंब उस व्यक्ति के द्वारा उनके परिवार को सूचित किया गया और परिवार के द्वारा जो है उनको अस्पताल, जो मनीष कुमार और उनकी पत्नी है, बख्तियारपुर अस्पताल ले जाया गया और इलाज के क्रम में उनका मृत्यु हो गया। परिवार के द्वारा थाना को सूचित किया गया। बख्तियारपुर थाना वहां पहुंचा और शव की शिनाख्त की। प्रथम दृष्टया जख्मों से स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसको पोस्टमार्टम में भेजा गया और उसके बाद घटनास्थल का जब जांच पड़ताल किया गया तो घटनास्थल पर मोटरसाइकिल नहीं पाया गया। छानबीन के क्रम में मोटरसाइकिल थम्हा गाँव के ही जो मृतक हैं मनीष कुमार, उनके घर में 2 मोटरसाइकिल लगा हुआ था, जिसमें एक पे ब्लड वगैरह गिरा हुआ था। और जब मोटरसाइकिल की शिनाख्त की गई तो मोटरसाइकिल में कोई भी क्षतिग्रस्त अवस्था में नहीं पाई गई, जिससे एक संदेह उत्पन्न हुआ। इसी क्रम में अनुसंधान के क्रम में यह पाया गया कि 2 अन्य जो घायल व्यक्ति थे उनको बाढ़ अस्पताल रेफ़र किया गया था और बाढ़ स्थित अस्पताल से उनको फर्दर पीएमसीएच रेफ़र किया गया। पीएमसीएच रेफ़र के क्रम में एक व्यक्ति जो सुजीत कुमार हैं, उनकी मृत्यु हो गई और जो एक घायल थे नवीन कुमार, उनका पीएमसीएच में इलाज चल रहा है। छानबीन के क्रम में जब नवीन कुमार से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि 4-5 लोग जो है लूट कारित करने के लिए मेरा मोबाइल छीनकर भाग गए और इसी क्रम में ये घटना हुई। इसका जब सत्यापन किया गया तो नवीन कुमार का मोबाइल बरामद किया गया घटनास्थल से, जिससे उनके बयान में संदेह उत्पन्न हुआ और इसके बाद जब फर्दर अनुसंधान किया गया तो उसके क्रम में पाया गया कि जो सुजीत कुमार हैं, जो जिनकी मृत्यु हुई है, उन्हीं को मारने के उद्देश्य से नवीन कुमार व अन्य जो है लोग फुलेलपुर गए थे और सुजीत को साथ लेकर ये लोग थम्हा वाले रोड पर आए और इसी रोड पर मारपीट किया जा रहा था। जिस क्रम में जो मनीष कुमार एवं उनकी पत्नी हैं, जो थम्हा के रहने वाले हैं, वो लोग अपने ससुराल से लौट रहे थे और क्योंकि वो लोग सुजीत कुमार को पहचानते थे तो रुककर इनके द्वारा उसको बचाव किया जाने लगा। इसी बचाव के क्रम में नवीन कुमार एवं अन्य जो है लोगों के द्वारा चाकूबाजी की गई और जिस क्रम में सभी लोग घायल हो गए। इसमें नवीन कुमार को भी लगा है चाकू। इस क्रम में पूरे क्रम में नवीन कुमार को पुलिस कस्टडी में उनका इलाज कराया जा रहा है और साथ ही एक अन्य को हम लोग हिरासत में लिए हैं, उनकी भी संलिप्तता पाई गई है, जिनको विधिवत गिरफ्तार किया जाएगा पूछताछ के बाद। एफएसएल टीम घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है, साक्ष्य संकलन हो रहा है। अन्य इसमें 3-4 लोग के बारे में पता चल रहा है जो फरार हैं, उनका हम लोग नाम पता का सत्यापन कर रहे हैं और उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी कर ली जाएगी। सुना आपने, गौर से सुना होगा। एसडीपीओ ने बताया कि सुजीत कुमार ने जख्मी हालत में पुलिस को बयान दिया था। उसने बताया कि उसके दोस्तों ने साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया। उन्होंने बताया था कि नवीन कुमार और सुजीत को उनके दोस्त साथ ले गए थे। सभी मिलकर सुजीत कुमार से मारपीट कर रहे थे। इसी दौरान ससुराल से आ रहे मनीष कुमार और उनकी पत्नी की नज़र पड़ी। पड़ोसी को पिटता देख दोनों उसे बचाने के लिए चले गए। इसी दौरान दोनों को भी चाकू गोद दिया गया। पुलिस हत्या का कारण तलाश रही है। पटना में ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। मृतकों में पति पत्नी और एक युवक शामिल है। सभी के शरीर पर चाकू निशान है। हर जगह चाकू मारे गए। एक बच्चा और एक युवक घायल है, उसके सिर में चाकू मारी गई है। मृतक की पहचान मनीष कुमार, कंचन कुमारी और सुजीत कुमार के रूप में हुई है। वारदात सोमवार की देर रात अथमलगोला थाना क्षेत्र के थंबा और बाजितपुर गांव के बीच की है। मृतक मनीष कुमार के पिता संजय यादव ने बताया, घटना की सूचना मिलते ही वो मौके पर पहुंचे। बेटे, बहू और पोते के शरीर पर चाकू के कई निशान थे। बहू की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। वहीं बेटे की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान हुई, जबकि बच्चा खतरे से बाहर है। क्या कुछ कहना है, सुनिए। हजूर की हमारा बच्चा के हम सब यहाँ आए हैं तो देखें कि हमारा बच्चा गिरा हुआ है। कैसे सूचना पड़ा कि गिरा हुआ? एक व्यापारी जा रहे थे गाड़ी लेकर के विनय जी, तो वही गाड़ी रोक करके हमको फ़ोन किया हमारा बच्चा के मोबाइल पर। हम सब आए तो देखें कि मैंने
बच्चा मेरा गिरा हुआ है, चाकू मार ले सब बच्चा को हमारे को है। तो क्या चाकू मारा किसी से दुश्मनी और जी नहीं, कोई दुश्मनी किसी से हमको नहीं। कौन चाकू मारा आप? अब कौन चाकू मारा हजूर जी, तो हम तो देखते नहीं किए, हम ये नहीं देखे कि कौन चाकू मारा। हम ऐसी किनका नाम बता दिए, लेकिन बात है कि हम चाकू मारल हमारे बच्चा के। आए तो किस अवस्था में यहाँ पे पाया गया? एगो तो मरे हुए पाए गए जी। पुतौ, बच्चा मेरा जरा सन हुकुर हुकुर कर रहा था, लेकिन रास्ता में जेते जेते वो भी। तीनों जो हैं बच्चे और दोनों पति पत्नी एक ही जगह पे थे या इधर जी भी? नहीं, थोड़ा थोड़ा दूरी में थे, जैसे उतना दूरी में थे, मैंने पति पत्नी दोनों, अब बच्चा गड्ढा में थे। इसका भी चाकू मारा हुआ है जो आपको लोगों के सामने है। चाकू कहाँ मारा गया था? इसका देखिए चाकू मारा हुआ है माथा में, यहाँ पर, फिर यहाँ बाह में है हजूर। और उन दोनों को तो कोई गिनती नहीं है चाकू के, शरीर के क्या पूरा एकदम गर्दन से लेकर के एकदम पेट और थी सब में एकदम जहाँ तहाँ चाकू मार ले एकदम। सर में सगर सर में तो हमने ध्यान दिया हजूर, लेकिन यहाँ गर्दन तक के ध्यान दिए। क्या लग रहा है कि लूट उट के मंशा से या जी हाँ, हमारा पुतौ जेवर उबर भी था, वो सब तो भी सब छीन छोड़ के अथी कर दिया। तो उनका नहीं मिला? जी नहीं। क्या क्या कुछ नहीं मिला जो लेकर आए थे? क्या कुछ लगा? वो सब पहने हुए थे, जेवर सब गायब है। पैसा उसा उनके पास थोड़ा बहुत था, वो सब तो बेगू करने छितरा गया। क्या हुआ हजूर, हमको तो मिला नहीं, तो हम क्या बताएं। सुना आपने, उसके सिर पर चाकू के निशान है। इस घटना को किसने अंजाम दिया, इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है। वहीं फुलेलपुर निवासी मृतक सुजीत कुमार के परिजन ने बताया कि गांव का ही एक युवक नवीन कुमार सोमवार शाम सुजीत को बुलाकर ले गया था। इसके बाद अपने कुछ लोग दोनों के साथ मारपीट करने लगे। इसी दौरान वहां से बाइक से मनीष अपनी पत्नी कंचन कुमारी और बच्चे के साथ गुजर रहा था। मनीष ने लड़ाई छुड़ाने की कोशिश की। इससे नाराज होकर बदमाशों ने मनीष और उसके परिवार पर भी हमला कर दिया। पीछे से आ रहे एक शख्स ने सभी घायलों को सड़क पर पड़ा देखा। सुनिए क्या कुछ कह रहे सुजीत के परिजन। आगे बुला के ले गया सर, छोरा से मर्डर किया। कौन बुला कर ले गए थे? बुला के ले गया नवीन कुमार। वो कहाँ के रहने वाले? फुलेलपुर। किस लिए बुला के ले गए थे? क्या मतलब कुछ पहले से कुछ? इसलिए वहाँ पर कोई था नहीं, अब भेजे, अब किस लिए बुला के ले गया तो उसी को मन में था होगा नवीन कुमार के। पहले से कुछ उनसे कुछ कोई दुश्मनी तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो साथी था है जो मान लिया जाए, कभी कभी है जो दोनों एक साथ काम करता था। इसलिए है जो जौराती एक ग्रुप का आदमी था, तो गांव के आदमी था, बुलाया कि चलो तो चल दिया। कितने बजे गए थे और क्या चीज से गए थे? गया था तो यहाँ तो गया तो पैदल सर। अच्छा, लेकिन अब 4 लाइन पर से कि तो मोटरसाइकिल से उसको ले गया। फिर आपको क्या सूचना मिली? फिर सूचना मिला कि है जो उसी को मम्मी बोला नवीन कुमार के, कि है जो हमारा बेटा भी थम्हा लंग पर छुरा मार ले है, तुम्हारा बेटा को भी छुरा मार ले है। फिर हम मोटरसाइकिल से है जो गया वहाँ पर, तो देखा कि है जो सही बात है, मार ले है ये। तो कौन इनके साथ ये घटना को अंजाम दिया है? कौन लोग थे जो ये घटना को अंजाम दिए? वही नवीन कुमार को मम्मी घटना को हम सबको सूचना दिया। कौन लोग अंजाम दिए हैं, कौन लोग थे, ये जानकारी? नवीन कुमार भी तो हाँ घायल है वो भी। क्या लग रहा है उन पे ही शंका जा रहा है? हम तब वही नहीं बतावेगा सर। नवीन कुमार जब वही चिन्हता है ये बच्चा किसी को। कौन थे आपके? नवीन कुमार वो जो बुला के ले गया वो गांव का आदमी थे। गाँव को मतलब आपके कोई नहीं लगते? हमको कोई नहीं लगता। और क्या करते मतलब दुश्मनी और पूर्व से? नहीं दुश्मनी तो नहीं था पूर्व से। वो क्या करते थे? जो वो सूरत में रहता था, ये दिल्ली में रहता था, लेकिन बगल में रहने के कारण है जो। सुना अपने गांव वाले जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कंचन की मौत हो चुकी है, जबकि 4 अन्य लोग घायल हैं। सभी को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां मनीष और सुजीत ने भी दम तोड़ दिया। इधर एसडीपीओ 2 अभिषेक सिंह ने जो बताया वो तो आपने सुना ही कि शुरुआती जांच में ये एक्सीडेंट लग रहा था। हालांकि सबों का जब पोस्टमार्टम कराया गया तो हत्या का मामला सामने आया। मृतक पति पत्नी के घर पर 2 बाइक लगे थे जिस पर खून के निशान थे। इसके बाद फुलेलपुर निवासी घायल युवक नवीन कुमार ने पूछताछ में बताया, सुजीत की हत्या के लिए दोस्तों ने ही साजिश रची थी। उसकी हत्या के लिए घर से बुलाकर मुझे और दोस्त सुजीत को साथ ले गए थे। मारपीट की घटना के दौरान वहां से गुजर रहे पति और पत्नी बीच बचाव में आए। इसी दौरान दोनों को चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद सबको सड़क पर छोड़ दिया गया।
ताकि लोगों को लगे कि सड़क हादसे में मौत हुई है। दोस्तों ने जिसकी हत्या के लिए साजिश रची थी, चाकूबाजी में जख्मी उस व्यक्ति की भी मौत हो गई। पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर पूरे मामले का खुलासा कर दिया है और आरोपी एक दोस्त को गिरफ्तार भी किया है। वहीं पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस को नवीन कुमार का मोबाइल घटनास्थल से बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में नवीन ने जो बयान दिया है उस पर पुलिस को संदेह है। फिलहाल मौके पर एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड जांच कर रही है। इस मामले में संलिप्त फुलेलपुर निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है। तो देखा आपने किस तरीके से बीच बचाव में पति पत्नी ने जान से हाथ गंवा दिया। वो क्योंकि जिसकी हत्या कर रहे थे वो लोग, बदमाश जिसको मार रहे थे वो उसके ही गांव का था, तो वो अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ ससुराल से आ रहा था और उसने जब देखा कि वहाँ पर उसके ही गांव के एक शख्स को लोग मार रहे हैं, बदमाश मार रहे हैं, तो बीच बचाव करने वो लोग गए। लेकिन बदमाश के सर पर तो खून सवार था, उन्होंने इनको भी नहीं छोड़ा। पति पत्नी दोनों को पर चाकू से हमला किया, यहाँ तक कि बच्चे पर भी चाकू से वार किया गया। पटना में ट्रिपल मर्डर से सनसनी है। पटना से कृष्णदेव की ये रिपोर्ट है। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।